हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.4 ही करेंगे, है ना, कंटिन्यू। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है इसमें एक्सरसाइज 6.4 में पहला क्वेश्चन का 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला का 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें का प्रश्न संख्या पहला पढ़ लेते हैं। बोला है कि अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, है ना। अवकल का आपको प्रयोग करके क्या करना है, सन्निकट, ये जो प्रत्येक दिया हुआ है इसमें सन्निकट इसका मान ज्ञात करना है और दशमलव के 3 स्थानों तक। तो जरूरी नहीं होता है सबका दशमलव का 3 स्थान तक नहीं होता है, ठीक है। तो आप 2 स्थान तक भी अगर मैक्सिमम ज्ञात कर दे रहे हैं फिर भी चल जाएगा। अगर कोशिश रहे कि 3 स्थान तक चल जाए तो अच्छा ही बात होता है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट तुरंत चेक करें, ताकि आपका जो है प्रिपरेशन पूरा अच्छी तरह से हो जाए। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का भी बढ़िया से अच्छी तरह वीडियो अपलोड डाल दिया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या हम लोग 6 लिख लेते हैं, ठीक। ओके, ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 15 का होल पावर क्या दिया है, 1/4 ये दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है कि थोड़ा मैं पेन बदल देता हूं। तो देखिए यहाँ पर कि ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है। और इसको किसी को भी हल करने में क्या होता है हमारा कि f(x) प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x). अब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डेल्टा x इंटू f(x) होता है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मानिएगा, माना क्या मानेंगे, f(x) और f(x) बराबर x मान लेना है आपको। उसके बाद अब देखिए x पर घात लगाना होता है, तो x का घात कैसे लगाएंगे, इसको देखकर। तो 15 का क्या है, √4 है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, √4 लगा देंगे। इतना कर लिए। अब देखिए इसमें क्या जरूरी होता है, f' भी चाहिए ना। यहाँ पे f' निकालते हैं इसी का, सॉरी ये वाला नहीं होगा, f' निकालिए। तो f' ये x⁴ n के रूप का है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर नीचे आ जाएगा 1/4 और फिर 1/4 x⁴ 1/4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा माइनस का 3/4 हो जाएगा, है ना। और जब आप इसे नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस का जो है पावर प्लस का हो जाएगा, ये तो आप जान रहे होंगे, है ना। f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 और x⁴ 3/4 हो जाएगा। चलिए f' का भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये x दिखाई दे रहा है ना आपको, इस x का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। तो x का मान कैसे ज्ञात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं, कि थोड़ा सा रफ साइड में आपको समझा दूं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 15 और 15 को आपको ऐसा ब्रेक करना है 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है, डिवाइड कह दे या इसको हम लोग ब्रेक कह दे, है ना। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि इसको जोड़े या घटाए तो हमारा 15 आ जाना चाहिए, ठीक। दूसरा नंबर कि पहला जो है मान, वो x का जो मान हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो x का मान का √4 निकल जाए, है ना। तो आप देखो यहाँ पर कि ये 15 है, 15 का रूट नहीं निकल पाएगा अगर x का मान 15 ले लेते हैं। अगर 15 ले लेंगे तो फिर डेल्टा x कैसे आएगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र तो हमारा इसमें डेल्टा x भी आता है ना। डेल्टा x का मान तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, 0 होगा, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए कि अगर मैं ले लूं x का मान 16, है ना, 16 ले लेता हूं और इसमें से 1 माइनस कर देता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा 15 बच जाएगा,
तो हमारा जो रिजल्ट है आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, रिजल्ट 15 आना चाहिए, है ना। मैंने बोला जोड़िए या घटाइए, 15 आना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा यक्स का मान 16 ले लेता हूं और डेल्टा यक्स का मान माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यक्स इज इक्वल टू 16 और डेल्टा यक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला चूंकि क्या होता है सन्निकटम मान ज्ञात करने के लिए, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स, आप प्लस का ही लिखिए, है ना, बस डेल्टा यक्स का मान ये वाला रख देना है। बराबर बराबर नहीं होता है, सन्निकट होता है ये इस तरह, ठीक है ना। तो आप बराबर भी दे सकते हैं लेकिन लगभग बराबर होता है, इसलिए ये सन्निकट का लगा देंगे। ये इसके बराबर क्या होगा, तो एफ एक्स और प्लस डेल्टा यक्स और इंटू एफ डैश एक्स, है ना। अब यहाँ पे मान रख दीजिए वैल्यू। सो यहाँ पर ये किसको डिफाइन करेगा, तो यहाँ पे देखिए कि एफ एक्स, यहाँ पे यक्स था तो इसका पावर क्या था 1/4। अब यहाँ पे यक्स प्लस डेल्टा यक्स है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा यक्स टू दी होल पावर क्या हो जाएगा 1/4। ओके, ये हमारा सिंबल लगा देंगे सन्निकट का। एफ एक्स का मान क्या है हमारा, तो एफ एक्स का हमारा एक्स टू दी पावर 1/4, यहाँ पर रखिए एक्स टू दी पावर 1/4, फिर प्लस डेल्टा एक्स का मान क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पर रखिए -1। उसके बाद एफ डैश एक्स का मान क्या है 1/4 एक्स टू द पावर 3/4। तो एक्स का मान क्या है हमारा, तो 16 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, चाहे यहाँ पे यही रखिए अभी, है ना, 3/4। चलिए अब सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा लगभग बराबर है किसके, तो यक्स का मान क्या हमने माना है 16 का घात 1/4, फिर प्लस और ये माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे इतना में तो इतना ही होगा, है ना। 1/4 यक्स का मान क्या रखेंगे, तो 16 यहाँ से रख देंगे, तो 16 रखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 16 का पावर क्या हो जाएगा 3/4, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर ये देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4 और इसका घात क्या है हमारा 1/4। फिर ये माइनस का है, माइनस हमने दे दिया, और फिर 1/4 और ये 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 4, और ये चूंकि गुणाई में होता है तो ये 3/4 हो जाएगा, है ना। ये 4 कहां से आया दोस्तों, तो हमने 16 को अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 का पावर 4 हो सकता है ना, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट। अब देखिए ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, ये 2 का पावर 1 बच गया, फिर माइनस यहां पर 1/4 और फिर 2 का घात कितना हो गया 3, तो मल्टीप्लाई बाई 2 का घात 3, है ना। अब उसके बाद फिर ये 2 माइनस 1/, ये 8 हो जाएगा ना, 8 चौके 32, ठीक। और इसे अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे आप, है ना। तो अब जब 1 से आप डिवाइड करते हैं 32 को तो ये कट जाता है हमारा, तो यहाँ पर जब हम लोग कटाएंगे इसे तो 0.031 बार में टाइम्स में चला जाएगा, है ना। आप 32 में डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा रिजल्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि इसे हम लोग घटाएंगे, 2 माइनस 0.031, और जब इसे आप घटाते हैं तो ये आप पाएंगे 1.969 लगभग, है ना। और ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा यक्स प्लस, अब देखिए यक्स का मान रख दीजिए, तो चलिए ये वाला भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स का वैल्यू क्या है हमारा, तो 16, और इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, ठीक। तो यहाँ पे 15 टू दी होल पावर 1/4 सन्निकट मान होगा लगभग किसके, तो 1.969 के आंसर। ओके, चलिए
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये दिया हुआ है 26 का घात क्या 1/3 है ना। तो सबसे पहले हम लोग माना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यक्स मानिएगा और इसका घात क्या है 1/3, तो इसका भी घात 1/3 मान लीजिएगा। उसके बाद अब आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यानी कि अवकलन भी चाहिए ना आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/3 तो आ जाएगा है ना। उसके बाद इसके 1/3 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा हमारा x टू द पावर -2/3 है ना। अब आप इसे नीचे लेकर आइए तो ये क्या होगा 1/3 x टू द पावर 2/3। आपको प्लस में कर देना है इसका पावर है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। ओके, ध्यान रहेगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपना समस्या को क्लियर करना चाह रहे हैं ना, तो बस दिमाग यूज कीजिए, माइंड। उसके बाद यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यक्स का चाहिए ना हमें, तो यक्स का ऐसा मान लीजिए जिसका √3 निकल जाए है ना, और डेल्टा यक्स का ऐसा मान लीजिए कि जोड़े या घटाए तो हमारा 26 ही आए। सो हमने लिया यक्स का मान 27 और 27 का √3 निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगा है ना। तो अब बताइए कि हमें तो चाहिए लेकिन 26, यक्स का मान 27 लिया हमने, तो क्या करें डेल्टा यक्स जोड़े की घटाएं कि हमारा 26 आ जाए यक्स का, ये जोड़ने और घटाने पर यक्स प्लस या माइनस डेल्टा यक्स। सो यहाँ पर डेल्टा यक्स का वैल्यू जो है माइनस इसमें से करेंगे तभी तो होगा, तो -1 है ना। चलिए चारों मटेरियल मिल गया, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं एफ, आप वही फॉर्मूला लिखिए यक्स प्लस डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स है ना, ये डैश नहीं है, प्लस डेल्टा यक्स एफ डैश एक्स। चलिए यहां पर मान धर देते हैं, तो ये हमारा देखिए कि यहां पर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, यहां पर यक्स है तो यहां पर यक्स का घात 1/3 है, तो यहां पर यक्स प्लस डेल्टा यक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा यक्स टू दी होल पावर क्या होगा 1/3। इतना तो लिख लेंगे, फिर बराबर होगा एफ एक्स का मान किसके बराबर है, तो एफ एक्स का मान जो है एक्स टू दी पावर 1/3 के, एक्स टू दी पावर √3, एक्स का पावर क्या है √3। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस दे देंगे, डेल्टा यक्स का हमने मान क्या माना है दोस्तों -1। ओके, फिर एफ डैश यक्स का क्या है वैल्यू 1/3 एक्स टू दी पावर 2/3, ये रखेंगे 1/3 एक्स टू दी पावर 2/3। उसके बाद देखिए अब यक्स का मान रख दीजिए, तो ये है 27 और इसका मान है क्या -1, तो -1। बस आप यही सिंपली फॉर्मूला लगाइए और यही वाला फॉर्मूला बस याद कर लीजिए। उसके बाद यक्स और डेल्टा यक्स पे इसका प्लस माइनस का सिंबल निर्भर करता है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। चलिए इसका घात क्या है 1/3 लगा दीजिए, फिर ये लगभग बराबर है, ठीक, ये लगभग बराबर होता है, एक्चुअल नहीं लगभग मान आता है ना। अब देखिए यक्स का मान क्या है हमारा, तो यक्स का मान 27 है और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, और इसका घात क्या है 1/3, तो 3 का घात 3 हमने लिख दिया 27 को, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 होगा। अब इसका होल पावर क्या दिया हुआ है, तो इसका होल पावर जो दिया है 1/3 दिया हुआ है ना। फिर ये माइनस ये प्लस क्या होगा -1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो इतना ही होगा, तो 1/3 और यक्स स्क्वायर बाई 3 है, तो यहाँ पे यक्स का मान क्या रखना है 3 का पावर 3 रख लेते हैं है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 3, और इसका होल पावर क्या है 2/3, तो यहाँ पे रख लीजिए 2/3। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद ये भी 3 से ये भी 3 कैंसिल आउट, फिर ये लगभग बराबर होगा किसके, तो 3 माइनस 1 अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 या 27, तो 1/27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे,
1 को 27 से, है ना। तो ये बराबर होगा लगभग, जब ये हमारा तो 3 हो ही गया, माइनस इसको कटाइएगा तो 0.037 बार में कटेगा ये वाला, है ना, 0.037। और पॉइंट के 3 ही अंक तक जाना है अधिकतम। ओके, जब आप घटाते हैं इसको तो ये बच जाता है हमारा 2.963। हमने इसको करके देख लिया है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ओके, टाइम इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, हम तो जान रहे हैं कि इसको आ रहा होगा ना आपको घटाओ और जोड़। तो 2.963 अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं कि सर सॉल्यूशन इसका बता दे, तो हम पुनः एक वीडियो इसी पर 10 मिनट का बना के भेज देंगे। ठीक है, आपके एकदम प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम, है ना। तो चलिए, इसका क्या आ जाएगा लगभग मान 2.963। ये किसका मान हो जाएगा, तो 27 में से 1 घटेगा तो 26, और इसका पावर क्या है 1/3। चलिए, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 7वां देखेंगे, सॉरी 8वां। तो ये दिया हुआ है हमारा VIII, है ना, 8वां देखना है। और ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 255 का होल पावर 1/4। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना fx इज इक्वल टू क्या, तो fx इज इक्वल टू आपको मानना है x टू द पावर 1/4, है ना। उसके बाद इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकाल देना है। सो यहाँ पे आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x टू द पावर 1/4 है, तो ये पावर जो है पहले चलाएगा। उसके बाद x के घात में से 1 घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा हमारा, तो माइनस का 3/4। और इसे आप प्लस में लिखना चाहें अच्छी तरह से तो नीचे करना पड़ेगा ना आपको प्लस में करने के लिए। सो यहाँ पे f डैश x यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने, है ना। f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 x टू दी पावर 3/4 हो जाएगा, है ना। चलिए, f डैश x का मान आ गया। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का मान क्या लीजिएगा कि आपका √4 निकल जाए, है ना। √4 में से x का वैल्यू जो है निकल जाए बाहर। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो 256 अगर हम ले लें, 255 से पहले नीचे किसी का भी ऐसा नहीं है कि जो कि उसका होल घात 4 कर दे, तो ये वाला 4 से वो वाला 4 कट जाए, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का घात 4 लिख सकते हैं ना। और इसका घात 1/4 कर दे, इसका घात 1/4 कर दे, तो ये हमारा सिंपली x का मान 4 आ जाएगा। तो वैसे मान के बारे में, x के मान के बारे में आपको सोचना है जो कि आपका परफेक्ट √4 निकल जाए बाहर। सो x का वैल्यू 256 ले सकते हैं। चलिए, x का मान तो हमने यहाँ पे 256 रख दिया कि x बराबर भाई हमने ले लिया 256। अब डेल्टा x का मान क्या ले, तो डेल्टा x का मान क्या लेना है जिससे हमारा 255 आए रिजल्ट जोड़ने या घटाने पर। सो यहाँ पर डेल्टा x का मान केवल -1 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दें। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। इसका होल घात क्या है हमारा, तो 1/4 है 1/4, और इसका मान क्या होगा 255, है ना। फिर इज इक्वल टू लगभग मान बराबर होगा fx का वैल्यू क्या है दोस्तों, x टू दी पावर 1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। फिर अब देखिए यहाँ पर कि क्या होगा, प्लस डेल्टा x, चलिए इसको लिख ही देते हैं, फिर f डैश x होगा, है ना। सो यहाँ पर लिखिए लगभग बराबर होगा, x का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो x का मान 256 है, और 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का घात 4। तो लिखिए 4 का घात 4, ये किसका मान है 256 ही है ना। अब इसका होल घात क्या करना है, 1/x का होल घात क्या है 1/4, तो यहाँ पे लिखिए 1/4। फिर प्लस डेल्टा x का मान क्या है दोस्तों, -1, यहाँ पर रख दीजिए -1। फिर f डैश x का वैल्यू क्या है, 1/4 x यहाँ पे लिखे है ना, 1/4 x टू दी पावर 3/4 है।
तो 1/4 x टू दी पावर 3/4। चलिए उसके बाद लगभग बराबर है किसके, तो अब देखिए ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट। सो यहाँ पे 4 का घात 1 यानी कि 4 ही बचेगा। फिर माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस का, है ना, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि 1/4 और यक्स का घात, यक्स का मान क्या है, तो हमने बताया ना यक्स का मान क्या लेना है, 256। और 256 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 को 4 का घात 4 लिख सकते हैं ना। सो यहां पर लिख दे रहे हैं 4 का घात 4 और इसका होल घात क्या है, 3/4। ठीक, चलिए अब इससे अच्छी तरह से लिखते हैं। तो ये लगभग बराबर है 4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई ये 4 का घात 4 और इसके साथ गुणा हो जाएगा 3/4 का, है ना। ये कोष्टक हटा देंगे तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए 4 माइनस 1/4 और ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 64। अब देखिए यहां पर कि 64 का 4 में अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो 256 हो जाता है। ठीक, 4 माइनस 1/200 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। चलिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर 256 और जब 1 में 256 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आपका कटेगा कितना बार में, तो ये 0 पॉइंट डिवाइड करके देख लीजिएगा, 0.004 बार में कटेगा, है ना। और फिर माइनस कर देते हैं 4 में से 0.004 तो ये आ जाता है हमारा 3.996, है ना, लगभग। तो ये किसका मान हो जाएगा दोस्तों, 255 टू दी रूट 4, सॉरी ये रूट 4 है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, क्योंकि ये तो हमने बस आसान बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ना लिखना पड़े बार बार फॉर्मूला, क्योंकि बार बार लिखना भी तो बेकार ही लगता है ना। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए ये जोड़ घटाव गुणा भाग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ऐसे तो हमको उम्मीद है कि आपको आता होगा, क्योंकि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, ठीक है। बहुत बड़ा बात होता है 12th में पढ़ना, यानी कि ये सब जोड़ घटाव मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आना चाहिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और सारा वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप सभी देखना चाहते हैं तो वहां से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।